मेरा नाम सीमा और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा निर्मित बांधों का प्रभाव। तो आइए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही के दिनों में एक अध्ययन के अनुसार मेकंग नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रभा देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। तो इसके मुख्य बिंदु की ओर चर्चा करते हैं कि यह अध्ययन बैंकों में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकंग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन को अमेरिका सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि 2012 से मेकंग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रभा क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस अध्ययन द्वारा नवीन सवाल खड़े किए गए हैं कि चीन में उत्पन्न होने वाली नदियां जैसे कि ब्रह्मपुत्र आदि पर बनाए गए बांध अनुप्रभा क्षेत्र के देशों को मेकंग नदी की तरह ही प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो मेकंग नदी है वो कहाँ बहती है। तो मेकंग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। इसी के साथ मेकंग नदी आयोग बनाया गया है जो कि कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम इसमें ये देश शामिल है। मेकंग नदी आयोग एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो संयुक्त रूप से साझा जल संसाधनों और मेकंग नदी के सतत प्रबंधन की दिशा में कार्य करता है। अब इसके सहयोग की बात करते हैं कि मेकंग गंगा सहयोग क्या है। तो मेकंग गंगा सहयोग में 6 देश जिसमें भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। यह पर्यटक, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में सहयोग की दिशा में प्रारंभ की गई एक पहल है। इसे 2000 में लाओस के वियतनाम में प्रारंभ किया गया था। गंगा और मेकंग दोनों ही नदियों में प्राचीन सभ्यता बनती है, अतः एमटीसी पहल का उद्देश्य इन दोनों प्रमुख नदी घाटियों में बसे लोगों के बीच संपर्क और सुविधाजनक बनाना है। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि चीन द्वारा बनाए गए बांध। तो 2015 में चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर अपनी पहली पनबिजली परियोजना का संचालन जंगमू नामक स्थान पर किया गया तथा चीन द्वारा डागू, जियाक्सू और सियाचा में 3 अन्य बांध विकसित किए जा रहे हैं। इस समस्या का क्या कारण है। तो भारत तथा चीन के मध्य कोई जल साझाकरण समझौता नहीं हुआ है, अतः नदियों के संबंध में व्यापक सूचना साझाकरण का अभाव रहता है। हालांकि दोनों पक्ष जल विज्ञान संबंधित आंकड़े साझा करते हैं और भारत के हितों पर संभावित प्रभाव क्या पड़े हैं। तो जल विद्युत परियोजना के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की कमी होने से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ बांधों के निर्माण के पश्चात चीन यदि मानसून समय अतिरिक्त पानी छोड़ने से ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह में वृद्धि होने से अनुप्रभा क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है और नदियों के आसपास जल संबंधित परियोजनाओं के चलते चीन ने अपनी नदियों को काफ़ी प्रदूषित किया है और इसके कारण चीन ने भारत की ओर प्रभावित होने वाले नदियों के जल की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर निर्भर है, पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ हम थोड़ी आगे की राह पर चर्चा करते हैं कि भारत को चीन के साथ ब्रह्मपुत्र में नदी के पानी के मुद्दे को लगातार उठाना जारी रखना चाहिए, क्योंकि एकमात्र तरीका है जो ये सुनिश्चित करेगा कि मेकंग नदी जिस प्रकार चीन के बांधों से प्रभावित हुई है उसी प्रकार का प्रभाव ब्रह्मपुत्र पर भी नहीं हो। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह अधिक प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि चीन द्वारा केवल बिजली उत्पादन के लिए पानी का भंडारण किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह पूर्णतया ऊपरी प्रवाह पर निर्भर नहीं है और इसका लगभग 35% बेसिन भारत में है, अतः भारत को नदी प्रबंधन की दिशा में अधिक बेहतर कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।